Okay. Now the first sum of that class test. This type 4 terms हमारे पास है and we want to factorize them. हमने कहा था कि भाई हम इसमें रीग्रुपिंग मेथड यूज करते हैं. रीग्रुपिंग में आप क्या करते हैं, देन यू विल मेक देयर द पेयर ऑफ 2 टर्म्स एंड कैलकुलेट दैट, है ना. उससे आप कैलकुलेट करते हैं. तो कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हैं, टेक देयर द कॉमन फैक्टर बिटवीन देम एंड राइट देयर द फैक्टर्स फ्रॉम दैट. तो क्या होगा, इसके लिए हमें कॉमन चाहिए था, तो सेम वेरिएबल हम देखते हैं, दैट इज x ओनली, है ना. y सेम नहीं है, तो x है इन बोथ टर्म्स. सो वी विल राइट हियर द x एंड बिटवीन द 15 and 6 विच नंबर इज डिवाइडेड बाय दिस. किससे हम इसे डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, मेन आपको फोकस उस पे देना है कि भाई किस नंबर से ये डिवाइड हो सकते हैं. बोथ नंबर्स 15 and 6 किसके टेबल के लिए यूज हो सकते हैं, दैट नंबर इज 3. सो राइट योर 3x एज द कॉमन फैक्टर एंड रिमेनिंग टर्म्स कीप इन द ब्रैकेट. तो अब इसमें जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उसको लिखने का तरीका हमें सीखना है, हाउ टू राइट दैट. उसके लिए हमने ये बताया था कि जो भी आपकी टर्म है, इस टर्म का हमें रिमेनिंग यहाँ पर लिखना है वैल्यू. तो किस तरीके से आप लिखते हैं, 15xy डिवाइडेड बाय 3x, कि इसे आप 3x से डिवाइड कर दें. जो आफ्टर डिवाइडेशन आएगा, जो भी उसका कोएफिशिएंट होगा, वो उसका रिमेनिंग वैल्यू होगा, जो कि आपको ब्रैकेट में लिखनी होती है ना. तो आप क्या करेंगे, 3 5 15. सो वी हैव टू राइट योर द 5 एंड x एंड x कैंसिल हो जाएगा. रिमेनिंग क्या रहा, 1. माइनस साइन, बिकॉज आई हैव हियर द पॉजिटिव वैल्यू आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट, सो नो चेंजेस इन द साइन. कि जब हमारे पास आउटसाइड ऑफ ब्रैकेट प्लस साइन होगा, तो हमारे पास ब्रैकेट में कोई भी साइन के चेंजेस नहीं होंगे. बट इफ वी हैव हियर द नेगेटिव साइन, ठीक है, यदि हमारे पास नेगेटिव साइन ब्रैकेट से बाहर है, आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट, तो हमारे जितने भी ब्रैकेट इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट साइन है, वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. तो इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है. यहाँ हमें साइन में कोई चेंज नहीं करना. सो माइनस साइन एंड अगेन 6x डिवाइडेड बाय 3x, वही हम करते हैं. उसे आप यहाँ पर डायरेक्ट जो भी उसका कोएफिशिएंट है वो हम यहाँ पर लिखेंगे इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट. सो दैट वैल्यू इज ओनली 2. So minus 2. Now from this we don't have here the common value, हमें यहाँ पर नहीं शो हो रहा है. तो जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता है, that number multiply with the 1, वो नंबर तो मल्टीप्लाई होता है 1 से, तो रहता ही है. तो यहाँ हम इनके लिए क्या लिखते हैं, that common factor is 1. ओके, तो यहाँ पर हमने ये 1 लिखा है, प्लस दिया है साइन. प्लस इसलिए दिया है बिकॉज I don't want the change sign for these terms, कि मैं इन टर्म्स के लिए कोई भी साइन चेंज नहीं करवाना चाहती, एज इट इज लेना चाहती हूँ इसे. और इसलिए हमने आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट साइन क्या पुट किया, प्लस. ठीक है, और यदि चेंज चाहते हैं तो साइन क्या आ जाता है आपका, माइनस साइन हो जाता है. ओके, तो यहाँ पर इसलिए हमने इनसाइड ऑफ ब्रैकेट जो भी वैल्यूज होंगी, जो भी हमारी टर्म्स हैं, वो एज इट इज रहेगा, बिकॉज आई हैव देयर द 1 एज द कॉमन फैक्टर. सो नो चेंजेस इन द इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट वैल्यूज. तो हमने एज इट इज वही लिखा है. और यहाँ पर सेकेंड थिंग हमें क्या ध्यान रखना है, कि ये जो आपकी इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट वैल्यूज हैं, वो आपकी सेम होनी चाहिए विद द साइन. ठीक है, तो यहाँ पर यदि चेंजेस आते हैं आपके कहीं पर भी किसी भी टर्म के साइन में, इट मीन्स आपने यहाँ पर जो भी कॉमन वैल्यू यहाँ सेलेक्ट किया है वो क्या है, रॉन्ग है. ठीक है, नाउ हाउ टू राइट हियर द नेक्स्ट स्टेप, कि जो भी आपकी अब जो आपने यहाँ पर स्टेप दिया है, इन दैट विच हैव हियर द कॉमन वन,
क्या कॉमन है यहाँ पर, उनमें क्या टर्म्स ऐसी हैं जो कॉमन है, तो वो कॉमन टर्म्स हमें सबसे पहले यहाँ पर देना है, और जो भी उससे रिमेनिंग है कीप इन द अदर ब्रैकेट। ओके, तो यहाँ पर कॉमन क्या है, 5y-2 एंड दिस वन ऑल्सो 5y-2, तो दोनों ही ये सेम है इन द बोथ वन, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 5y-2 एंड इन द अदर ब्रैकेट वी विल राइट हियर द रिमेनिंग टर्म्स। रिमेनिंग टर्म्स का क्या मतलब हुआ कि जो भी हमने यहाँ से कॉमन से लिख किया था 3x और यहाँ हमने लिया था +1, देन वी हैव टू राइट हियर 3x + 1। तो ये फैक्टराइजेशन था, दिस वन इज द फैक्टर्स फॉर दिस। ठीक है, इसके लिए ये फैक्टर्स आपके हैं। हाउ टू चेक योर आंसर, दैट आंसर इज करेक्ट और नॉट, किस तरीके से आपको चेकिंग करनी है ये बताया गया था। चेकिंग के लिए क्या करते हैं आप, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई द बोथ। ठीक है, जितने भी आपकी टर्म्स है इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट इन्हें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा अकॉर्डिंग टू दिस आपको यही सम आपको वापस से मिलेगा अगेन। ठीक है, जितनी टर्म्स है वो सारी आपको मिल जाएंगी और विद द साइन। ठीक है, साइन भी सेम होना चाहिए। तो यदि आपको आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपकी जितनी भी टर्म्स है वो सारी मिल जाती हैं विद द साइन, इट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। आपकी जो भी फैक्टर्स है वो करेक्ट है, और नहीं मिलते हैं इट मीन्स ये फैक्टर्स रॉन्ग है। वापस से आप अपनी कैलकुलेशन चेक करें। ओके, ठीक है, तो ये फर्स्ट था इसका, इस तरीके से आपको ये करना था। चेकिंग आपको सिखाई गई थी, बट आप बच्चे यूज बहुत कम करते हैं। यूज कीजिए उस चीज को जो सिखाया जाता है, जिससे कि आपको एटलीस्ट वही आपका वेरीफाई हो जाए आंसर, दैट आंसर इज रॉन्ग और राइट। अब नेक्स्ट था आपका अगेन दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट आपके पास है l+x² - 4lx। फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन का मतलब है फैक्टर्स तो बनाने ही बनाने हैं आपको। जो भी अभी मैंने पेपर चेक किया तो उसमें आपकी प्रॉब्लम क्या थी, एट द लास्ट यू हैव योर द लास्ट स्टेप इन द 3 टर्म्स, बट उसे आपने फैक्टर्स में चेंज क्यों नहीं किया, तो वो वाला एक था प्रॉब्लम। तो देखिए क्या करना था हमें। फर्स्ट ओपन दिस ब्रैकेट, है ना, इसे ओपन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अभी कोई भी ऐसा फॉर्मेट नहीं मिल रहा है जिससे कि हम इसके फैक्टर्स बना सकें। तो हम क्या चाहेंगे यहाँ पर कि ये जो होल स्क्वायर है इसे ओपन कर दिया जाए, और लास्ट स्टेप में चेक करें कि वहां पर क्या फैक्टर्स हो सकते हैं पॉसिबल। तो यहाँ हमने अकॉर्डिंग टू आर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, जो फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारा, वो हमने यहाँ पर यूज किया a + b होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर यूज करना चाहेंगे। यहाँ पर केवल आपको ये ध्यान रखना है विच वैल्यू इज a एंड विच वैल्यू इज b। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है आपका, ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, l के लिए, और b वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, x। दिस वन इज द b। ओके, सो अकॉर्डिंग टू a एंड b आपको यहाँ पर ये होल स्क्वायर फॉर्मेट है, और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हमने यहाँ पर लिखा है, और आपके पास a एंड b जहां जहां है, ठीक है, आप यहाँ पर इसे पुट करते जाएंगे और यहाँ पर इस एक्सपेंडेड फॉर्म को शो करेंगे। तो यहाँ पर हमने दिया a², इट मीन्स l² + 2 ab, a and b, it means lx, plus b², it means x², okay, -4lx। अब देखिए इसमें हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, l² और x² का तो कहीं पर भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करवा सकते, दोनों ही डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। तो l² + x², बट वी हैव हियर द lx। यहाँ पर जो वेरिएबल है और जो इसका पावर है दे आर सेम, दोनों ही सेम है। अब जहां सेम है तो उनमें हम क्या कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द साइन। साइन के आप देखेंगे कि भाई यहाँ पर एडिशन होना है या सब्ट्रैक्शन। डिफरेंट साइन है देन यू हैव टू डू देयर द सब्ट्रैक्शन, और यदि सेम साइन होते देन एडिशन। ओके,
तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करवाना है, एंड द सब्ट्रैक्शन इज 2lx, बट साइन क्या होगा, बिकॉज दिस वन इज द ग्रेटर और दैट वन हैव देयर द क्या है साइन यहाँ पर माइनस, सो माइनस 2lx। ठीक है, यहाँ तक किया है आप बच्चों ने किया है, बट हमें तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन करना था ना बेटा, तो यहाँ पर फैक्टर्स कहाँ हैं, फैक्टर्स नहीं आए ना, तो वो फैक्टर्स भी हमें कंप्लीट करने थे। सो हाउ टू राइट दिस, किस तरीके से आप इसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो अगेन उसमें फैक्टर्स हमारे यूज होंगे। किस तरीके से हम इसका फॉर्मेट दे सकते हैं, देखिए l² माइनस 2lx प्लस x², वी हैव हियर, I have here the identity number second in the algebraic one, a minus b whole square, a square minus 2ab plus b square. Look, a square l square minus 2lx minus 2ab plus b square, है ना, फॉर्मेट मिल गया ना आपको। तो यदि मुझे इसे रिड्यूस करना है तो क्या करें हम उसे, किस तरीके से हम उसे लिख सकते हैं, हाउ टू राइट दैट, दैट इज द a माइनस बी होल स्क्वायर। इट मीन्स a वैल्यू अभी अभी मैंने आपको पुटिंग करना सिखाया ना, a वैल्यू आपका क्या है यहाँ पर l, b किससे रिप्लेस होगा, x से, केवल इतना सा ध्यान रखना है भाई। ये एक्सपेंडेड फॉर्म तो ऑलरेडी आपके पास है, मुझे रिड्यूस करके किसमें चेंज करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर। इट मीन्स a क्या है l और b क्या है आपके पास x ओनली, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, l साइन क्या है माइनस, माइनस x होल स्क्वायर। वी वांट देयर द फैक्टर्स, फैक्टर्स चाहिए हमें। होल स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, टू पार्ट्स में, यहाँ पर 2 टाइम्स लिख दें इसे, l minus x multiply with l minus x. It means we have here l minus x and l minus x, and these are the factor of this sum. इस sum के लिए factors आपके क्या हो गए, l minus x multiply with l minus x. Whenever you are multiply this, कि जब आप इसे multiply करेंगे आपको यहाँ पर ये फॉर्मेट वापस से मिल रहा है, l² माइनस 2lx प्लस x², क्योंकि ये जब आप इसे यहाँ पर ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद आपका जो कैलकुलेट होकर आ रहा है लास्ट, वो क्या है, l² माइनस 2lx प्लस x²। ठीक है, तो ये सेकेंड सम आपको इस तरीके से करना था, लास्ट में इसे इस तरीके से कंप्लीट करना था। जो थर्ड सम है आपका, अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव देयर द पावर इज 4। इससे पहले भी जो अभी हमारा क्लास हुआ था ना, उसमें फैक्टराइजेशन में आपने पूछा भी था कि मैम स्टेप के सम आप बता दीजिए, देन हाउ टू डू देयर द फैक्टराइजेशन ऑफ इट। तो इसके लिए मैंने आपसे ये भी कहा था, बिकॉज आई हैव हियर द पावर इज 4, सो हाउ टू राइट देम, किस तरीके से आप उसे होल स्क्वायर फॉर्मेट में चेंज करते हैं। सो यू हैव टू यूज देयर द लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट, पावर अपॉन पावर, पावर अपॉन पावर का आपने लॉ वहां पर यूज किया था, है ना, x² होल स्क्वायर ऑफ इट माइनस y प्लस z होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर ऑफ इट। दिस वन इज, अब ये जो फॉर्मेट हमें मिला है ये किसके अकॉर्डिंग मिला है, बिकॉज वी आर यूजिंग हियर द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो इसे आपको अच्छे से सीखना ये है कि इन आइडेंटिटीज का इतना ज्यादा यूज होता है, आप किस तरीके से इसे अच्छे से यूज कर सकते हैं, उसे स्टेप को रिड्यूस करने के लिए उसे एज ए फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पर, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा आइडेंटिटी यूज हो रहा है वो एक्चुअल में है क्या, दैट इज a² माइनस b²। देखिए फॉर्मेट हमने पहले भी समझा था, ये a² माइनस b², इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट आई हैव हियर a, इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट आई हैव हियर b।
ठीक है। तो यहाँ पर इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट आपके पास जो आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट है वो क्या है, होल स्क्वायर। इन दिस होल स्क्वायर इनसाइड तो केवल आपको इसलिए आपको देखना है कि भाई यहाँ पर जो ए और बी वैल्यूज है वो हम किस तरीके से पुट कर सकते हैं। तो इनसाइड ऑफ होल स्क्वायर आपके पास जो भी वैल्यू है वो किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल। इनसाइड ऑफ दिस होल स्क्वायर तो है ही आपके पास, देखिए होल स्क्वायर तो है ही, इसके अंदर क्या है, दैट इज ओनली बी। तो यहाँ पर जो भी इनसाइड ऑफ ब्रैकेट है, चाहे होल स्क्वायर के साथ आए, चाहे आपका क्यूब के साथ आए, चाहे आपका इसमें जो भी पावर है उस टर्म के लिए, वो हमारा किसके लिए यूज होगा, एज द बी। इट मीन्स y प्लस जेड होल स्क्वायर। अब भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम किस तरीके से लिखते हैं, क्या है इसका आइडेंटिटी, क्या कहता है, a माइनस बी ए प्लस बी। इट मीन्स द टर्म्स आर सेम बट द साइन आर डिफरेंट। ओके, वन टाइम आपको नेगेटिव साइन लेना है, सेकेंड टाइम आपको पॉजिटिव साइन यूज करना है। तो आपको यहाँ पर यूज करेंगे आप किस तरीके से, एक्स स्क्वायर ए माइनस बी y प्लस जेड होल स्क्वायर। सेकेंड टाइम हमें a प्लस बी देना है, a, ठीक है, प्लस b। फैक्टराइज हो गया है हमारे पास, ये फैक्टर्स आ गए हैं, बट हमें अब इन फैक्टर्स में ये देखना है कि हमें स्टेप यहीं पर ही फिनिश कर देना है या मैं इस स्टेप को और भी दे सकती हूँ, और स्टेप यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यस आई कैन। इसके लिए क्या करना था आपको कि ये आपका ए स्क्वायर है एंड दिस वन इज बी स्क्वायर, आई हैव हियर माइनस साइन, सेम फॉर्मेट अगेन आई हैव हियर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसे वापस से फैक्टराइज करूंगी, ठीक है। एंड दिस वन वी कांट, इसे हम एडिशन साइन के साथ नहीं कर सकते, तो एज इट इज ही लिखेंगे। देखिए दिस वन इज a प्लस b, ओके, एंड दिस वन इज a माइनस, माइनस जैसे ही साइन आए आपको ध्यान रखना है भाई साइन कहीं पर चेंज तो नहीं हो रहा, चेंज हो रहा है तो उस साइन को चेंज करेंगे, ठीक है। नहीं तो जितना भी सम है वो लास्ट में रॉन्ग हो जाए तो हम नहीं चाहते ना। तो यहाँ पर आप कीप इन द ब्रैकेट, इसे ब्रैकेट यूज करें एंड राइट योर y प्लस जेड, क्योंकि यहाँ जो b है वो क्या है, y प्लस जेड कंप्लीट टर्म है ना। तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट पुट किया एंड राइट योर द नेक्स्ट वन ऑल्सो, इसे आप यहाँ पर लिख दीजिए, इसी के साथ लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो इससे बेस्ट है हम यहाँ पर यहाँ लिख रहे हैं, बट आपको इसी के आगे ही लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। लास्ट स्टेप, यहाँ कोई भी एडिशन नहीं होगा क्योंकि जितने भी वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स आर डिफरेंट, तो यहाँ पर हमारा कहीं पर कोई एडिशन नहीं है, एज इट इज हमें लिखना है। दिस वन इज माइनस साइन आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट, इट मीन्स द साइन आर चेंज फॉर द y एंड z, सो माइनस y माइनस z बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव साइन, प्लस साइन था y और z के लिए, तो जैसे हमने ब्रैकेट ओपन किया तो साइन क्या हो गया, माइनस। नाउ दिस वन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, एंड दिस इज माई लास्ट आंसर फॉर इट, कि ये मेरा लास्ट आंसर है। अब मैं इसमें कुछ भी और कैलकुलेशन नहीं कर सकती, ठीक है। हाउ टू चेक योर आंसर, देन यू हैव टू यूज द मल्टीप्लीकेशन, कि आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद जो लास्ट आंसर है, जो आपका सेम सम था, एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड होल पावर इज 4, ठीक है। तो वही सम आपको वापस से मिलेगा, और यदि नहीं मिलता है एट मीन्स, ये बार बार कह ही रहे हैं आपसे कि भाई कैलकुलेशन को चेक
आप तभी कर पाएंगे जब आप अपना चेकिंग वर्क इनमें कर लें। तो अलजेब्रा की सबसे अच्छी बात यही है कि हम अपने आंसर्स को उसी समय एट दैट टाइम जब हम अपना पेपर दे रहे हैं, जब हम अपने क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम तभी चेक कर सकते हैं अपने आप को, है ना। ठीक है, यहाँ लास्ट था आपका डिवाइड से रिलेटेड है। अब डिवाइड में क्या है कि कई बार आप बच्चे ये सोचते हैं नहीं हम डायरेक्ट ही कैंसिलेशन कर दें, तो वहीं पर ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसके लिए बेस्ट यही था, क्योंकि आपने फैक्टर्स बनाने सीखे हैं, जो बच्चे कर सकते हैं डायरेक्ट डिवाइड करें, लेकिन फैक्टर्स यदि आप बनाकर करेंगे, ठीक है, फैक्टर्स यदि आप बनाकर करते हैं तो आपके लिए इजी रहेगा फैक्टर्स बना के करने के लिए। 96 के पहले फैक्टर्स बना लीजिए, ठीक है। तो 4 जा 8 जा 2 जा 4 जा 1 2 2 6 6 जा 3 जा एंड लास्ट इज 3 1। तो यहाँ पर हम फैक्टर्स बना लेते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 and 5 and multiply with 3 ABC A B C, okay, and this one is, अब भाई 3A minus 12 है, तो अब डायरेक्ट तो यहाँ पर कोई, यहाँ डिवाइडेशन साइन है, इसे अपॉन में यदि मैं देती हूँ तो यहाँ तो A minus 4 B minus 6 है, 3A minus 12 से रिलेटेड कोई टर्म ही नहीं है। So I can take there the from this terms 3 as the common factor। भाई यहाँ से यदि मैं 3 कॉमन फैक्टर ले लेती हूँ तो ये फैक्टर बन जाएंगे, इसके भी फैक्टर हो जाएंगे, ये भी फैक्टराइज हो जाएगा। सो मेक देयर द फैक्टर फॉर इट ऑल्सो। तो यहाँ हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई विथ 3, टेक देयर द 3 as the common factor and keep there the remaining terms in the bracket a minus 4। मैंने रिमेनिंग टर्म्स लिखने का आपको तरीका बता दिया है, हाउ टू राइट दैट। जो भी कॉमन फैक्टर होता है उससे उन टर्म्स को आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें और उसका रिमेनिंग टर्म आप ब्रैकेट में दे दें। नेक्स्ट क्या है आपके पास 5b माइनस 30। भाई यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास इस टाइप का कोई टर्म नहीं है, तो कैंसिलेशन नहीं पॉसिबल हो पाएगा। तो वहां पर भी हम वही कर रहे हैं, टेक देयर द कॉमन फैक्टर बिटवीन देम इफ पॉसिबल। जबरदस्ती नहीं लेना आ रहे हैं, लेना ही है नहीं, यदि होता है तभी आप पॉसिबल करें, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर भी 5 क्या है, कॉमन ले सकते हैं हम, ठीक है। 5 से डिवाइडेड है और यहाँ पर ये 30 भी 5 से डिवाइडेड है, इसलिए तो यहाँ 5 हमने एज द कॉमन फैक्टर लिया। एंड द रिमेनिंग टर्म इज b माइनस 6, ओके। ये हमने यहाँ पर रिटर्न में दिया, डिवाइडेड बाय 144 है आपके पास। मेक देयर द प्राइम फैक्टर्स फॉर इट ऑल्सो, कि आप 144 के लिए भी प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर बना लें। 7 2 3 6, ओके। इस टाइप से आप यहाँ पर इसके कॉमन फैक्टर बना लें। टू 9 3 3 1। और ये जो भी आपके प्राइम फैक्टर्स हैं वो प्राइम फैक्टर्स आप यहाँ पर लिख दें, इजी रहेगा आपको कैंसिलेशन में कि आप यहाँ पर क्या कैंसिल कर सकते हैं, वो आपको इजीली यहाँ पर शो हो रहा है, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, जो भी आपका 144 से नेक्स्ट है आपके पास, वो आप यहाँ पर लिख दें a माइनस 4 एंड b माइनस 6, ठीक है। अब मैं इजीली यहाँ पर कैंसिलेशन कर सकती हूँ, देखिए बहुत अच्छे से मुझे शो भी हो रहा है। 2 कैंसिल, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन।
a minus 4 and a minus 4 कंप्लीट वेरिएबल एंड द साइन जितने भी हैं, ठीक है, कांस्टेंट टर्म हो चाहे आपका वेरिएबल हो, कंप्लीट टर्म्स हमारी सेम है, b माइनस सिक्स बी माइनस सिक्स, तभी हमने कैंसिल किया है। ऐसा ना हो कि भाई एक जगह तो आपका b माइनस 12 लिखा है और डिनोमिनेटर में है b माइनस सिक्स, b से b कैंसिल कर दिया और 6 और 12 b कैंसिल कर दिया। नहीं, कभी भी ऐसे नहीं करते। जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपका वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म हो, ठीक है, तो आपको चेक करना होता है कि वेरिएबल जो भी यहाँ पर आपके पास वैल्यूज हैं इनसाइड ऑफ दैट वो कंप्लीटली सेम होनी चाहिए विद द साइन। ओके, तभी आप इस तरीके से कैंसिलेशन करेंगे। अब जो भी रिमेनिंग टर्म्स हैं वो आपको यहाँ पर देनी थी। यहाँ 2 and 5 रिमेनिंग है, इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 एंड वेरिएबल में हमारे पास है ओनली 10 ABC। ये आपका लास्ट आंसर था। आंसर कैलकुलेट किया है बच्चों ने, है ना, लेकिन कई बार ये होता है ना कि हम जल्दी करने के उसमें कि भाई हमारा टाइम लिमिट, जल्दी करना है, वहाँ फैक्टर्स नहीं बनाए हैं, फिर आंसर दे दिया है, तो वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट जो आपका क्लास टेस्ट हुआ था उसके लिए आपका ये करेक्शन वर्क है।